नमस्कार साथियों। जिला दर्शन के सीरीज में हम बागेश्वर जिले पर हैं और बागेश्वर जिले में हमने वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की चर्चा करी थी, जिसमें उसके आसपास के जिलों के बारे में हमने आपको बताया था। वहाँ पर मौजूद नदियों के बारे में हमने चर्चा करी थी। उसके अतिरिक्त हमने बात करी थी झरनों के ऊपर, नदियों के ऊपर, ग्लेशियर्स के ऊपर। अब प्रमुख स्थानों की हम चर्चा करने वाले हैं, प्रमुख मंदिरों की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बागेश्वर की। बागेश्वर का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है, स्वतंत्रता के आंदोलन से संबंधित भी है और साथ ही साथ इसका अपना ऐतिहासिक वैल्यू है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको हम बागनाथ मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बागनाथ मंदिर। बागेश्वर को कहा जाता है ऋषि मार्कंडेय की ये भूमि है, तपस्थली है, यहाँ पर तपस्या करते थे वो। इससे जुड़ी एक कहानी है जो आपको हम बता देते हैं बागेश्वर की। एक बार ऋषि मार्कंडेय यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। ऊपर से सरयू नदी आ रही थी। देखिए आप, ये सरयू नदी आ रही थी। तो वो तपस्या में ऐसे लीन हो गए, इस तपस्या में इतने ज़्यादा मजबूत हो गए कि वहाँ से आने वाली सरयू का उन्होंने पानी रोक दिया। उनके बीच में तपस्या करने के कारण सरयू नदी का पानी आगे नहीं बढ़ पाया। अब वो तपस्या में लीन थे, समस्या इतनी भयंकर हो गई कि आसपास के क्षेत्रों में तबाही होने लगी। मार्कंडेय ऋषि बागेश्वर में यहीं बैठ गए, नदी के बीच में। सरयू नदी का पानी का बहाव बढ़ता गया और पानी जमा होता गया। अब उससे बचने के लिए भगवान शिव ने बाघ का रूप धारण किया और माँ पार्वती ने गाय का रूप धारण किया और वो एक अभिनय करने लगे एक दूसरे के वध का, यानी कि बाघ गाय के ऊपर हमला बोलने लगा। ये देखते ही मार्कंडेय ऋषि उसको बचाने के लिए दौड़े और जैसे वो बचाने के लिए दौड़े, वो जो बहाव था नदी का, वो रुक, जो उन्होंने रास्ता रोका था वो हट गया। जैसे ही वो तपस्या से हटे, पानी नीचे को बहने लगा और इस प्रकार सरयू नदी दक्षिण पश्चिम दिशा से पलटकर दक्षिण पूरब दिशा की ओर निकल गई, जहां पर वो तपस्या कर रहे थे। ठीक, ये इससे जुड़ी एक कहानी है। और जब उन्होंने बाघ का रूप धारण किया भगवान शिव ने, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बागनाथ मंदिर की भी स्थापना की गई। पहली कहानी। दूसरी, बागेश्वर का इतिहास बड़ा प्रसिद्ध है कुली बेगार के खिलाफ आंदोलन के लिए। यहाँ हर साल 14 जनवरी को उत्तरायणी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है बागनाथ मंदिर के आसपास बागेश्वर में। कुली बेगार प्रथा क्या थी? ये उत्तराखंड के नज़रिए से भी हमारी आज़ादी के मूवमेंट में एक बड़ी घटना है। इसको गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था, कुली बेगार को। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बागेश्वर जिले की, इसमें प्रमुख बागेश्वर शहर की घटनाओं की, तो इसको रक्तहीन क्रांति का दर्जा दिया था, जिसमें कोई खून ना बहा हो। इसमें क्या था? देखिए, जब अंग्रेज पहाड़ में आए थे तो पहाड़ के लोग काफ़ी सरल और सीधे थे, वो आज भी हैं। तो तब की बात हम कर रहे थे। जैसे आप लोग, प्लेन के लोग जब कभी पहाड़ में जाते हैं तो वहाँ चढ़ाई होती है 2 या 3 किलोमीटर पैदल। ठीक, तो प्लेन के लोग जब कभी जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो वो सामान नहीं उठा पाते, उतनी ऊंचाई पर खुद नहीं चल पाते। तो पहाड़ के लोग बड़े फुर्तीले होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मुफीद होते हैं। तो तुरंत से जा करके वो बक्सा उठाते हैं, सामान उठाते हैं और खुद आगे बढ़ने लग जाते हैं, ताकि उनके रिश्तेदारों को तकलीफ ना हो, वो प्लेन से आए हैं, चढ़ ना पाए। तो ये आदत पहाड़ के लोगों में पहले से ही विराजमान थी कि नीचे से आने वाले लोगों का बड़ा स्वागत करते थे। वो सामान खुद उठा लिया करते थे। उनको पता था कि पहाड़ पर चलने के आदि हम लोग हैं, ये नहीं है, इसीलिए हमने सरल कहा। वो मजबूरियों को समझते थे कि ये आदमी इतना किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता। अब पहाड़ के लोग तो 10-10 किलोमीटर सीधे खड़ी चढ़ाई पर चल देते हैं, थकते नहीं हैं। यहाँ तो 2 किलोमीटर चलने के बाद आदमी की सांसें फूल जाएं। जब अंग्रेज पहाड़ के क्षेत्र पर अपना राज कर रहे थे, तो इस तरह से कई लोग स्वयं मदद के लिए आगे आ जाते थे। शुरुआती दौर में अंग्रेजों के प्रति पहाड़ी लोगों की एक श्रद्धा थी, और ये इसकी दो, एक तरफा नहीं था, 2 तरफा था ये मामला। अंग्रेज लोग भी पहाड़ के लोगों को बड़ा सरल और सीधा मानते थे। यहाँ पुलिस तक की व्यवस्था नहीं करी थी उन्होंने। हेनरी रैमजे के ज़माने में तो एक इतना भरोसा और ट्रस्ट कायम हो गया था अंग्रेजों के ऊपर कि ये उसी समय की चली हुई प्रथा थी। देखिए, रैमजे अच्छा व्यक्तित्व था, शायद तभी उत्तराखंड के लोगों को पसंद आता था। उत्तराखंड के लोग भी उसको पसंद आते थे क्योंकि उनकी मदद की जाती थी। हेनरी रैमजे जब आते थे अपनी टीम के साथ, तो पहाड़ के कई लोग आते थे और उनका सामान लेकर के गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया करते थे, जिसके बदले रुपया नहीं लेते थे। शुरुआत में तो अपनी इच्छा से करते थे, लेकिन अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा धीरे धीरे कि ये उनका अधिकार बन गया और हर आदमी रैमजे तो नहीं बन सकता। उसके बाद कुछ क्रूर अंग्रेज भी आने बाकी थे, मगर वो भी पहाड़ क्यों चढ़े? जब आज तक काम फ्री में हो रहा है तो वो फ्री में ही कराएं। मतलब आपने तो मदद की और दूसरे ने उसको अधिकार समझ लिया। चलिए, कोई आपको बदले में कुछ दे रहा है तो अच्छी बात है, आपको भले ही प्यार तो दे रहा है, जैसे रैमजे के ज़माने में था कि लोग तो खुश थे।
अब आप नीतियां बना रहे हैं हमारे खिलाफ, उसके बाद हमसे कह रहे हैं आइए हमारा सामान लेकर 3 किलोमीटर जाइए। अब तो विरोध होना है। और 1920 में तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो विरोध तो होना ही था। पूरे भारत को पता चल गया था कि ये हमारे विरोधी हमारा शोषण कर रहे हैं। तो धीरे धीरे तो अलग उत्तराखंड में भी जग गई थी। अब ऐसे में कब तक आप उनका सामान ढोगे, और ये जानने के बाद कि वो हमारे दुश्मन हैं, विरोधी हैं, हमारे हमें हमें सता रखा है उन्होंने। बस यही चीज़ धीरे धीरे घटने लगी। मदद का उन्होंने अधिकार समझा और उस अधिकार के विरुद्ध आवाज़ उठी। और ये आवाज़ कहाँ से उठी? ये आवाज़ बागेश्वर से उठी। ठीक ध्यान से नोट कर लीजिए, बागेश्वर का ये अपना इतिहास है, कुली बेगार का। 1921 की ये घटना है। कुली उतार कुली बेगार, हम नहीं आपका सामान उठा के ले जाएंगे, खुद जाइए, पैदल जाइए। उन दोनों सड़क नहीं होती थी, आपको पता होगा ये समस्या क्यों हो रही है। पहाड़ के आज भी गाँव 2 या 3 किलोमीटर तक पैदल हैं, जहाँ पर सड़क नहीं बनी है। उस समय तो लगभग सारे ही गाँव थे पैदल। अब अंग्रेज छोटे छोटे रास्तों से वहाँ पहुँच भी गए तो उतना किलोमीटर पैदल जाएंगे नहीं, वो या तो सड़क के किनारे पर ही रहेंगे, और चढ़ाई तो फिर भी करनी पड़ेगी। तो अंग्रेजों को तो बड़ी ज़रूरत थी इन पहाड़ी लोगों की। शुरुआत में तो मदद की, बाद में जवाब दिया तगड़ा। आप पैसा दीजिए पहले भाई, उनका इनकम दीजिए, तभी तो काम करेंगे, नहीं करेंगे तो हुआ ना कुली बेगार। इसी क्रांति को गांधी जी ने कहा था रक्तहीन क्रांति। बागेश्वर का ये अपना एक इतिहास है। मंदिर यहाँ पर हमने बताया क्या है, ठीक, बागेश्वर मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। नीलेश्वर मंदिर भी है यहाँ पर। नीचे आप देखेंगे कौसानी। कौसानी बड़ा पर्यटनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। बागेश्वर जिले के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पर्यटक कौसानी में ही आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ का सनसेट और सनराइज यानी सूर्योदय और सूर्यास्त देखने लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर, कौसानी में। अभी हमने चर्चा करी थी पिछली वीडियो में यहाँ पर कि इसके दाहिने तरफ से पिंगलनाथ की पहाड़ियों से कौन सी नदी गुजर रही थी? कोसी नदी का उद्गम स्रोत था। अब हम चर्चा कर रहे हैं इसके पर्यटन स्थल के महत्व के तौर पर। ये सुमित्रा नंदन पंत की भूमि भी है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को सब जानते हैं, बहुत बड़े लेखक थे, उत्तराखंड से थे। उत्तराखंड के किस स्थान से थे? कौसानी से थे। तो सुमित्रा नंदन पंत का संग्रहालय भी यहाँ पर है, उनके द्वारा लिखित कई रचनाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। उसके अलावा गांधी जी 1929 में यहाँ पर रुके थे। गांधी जी को भी ये जगह बड़ी पसंद आई थी। भाई, यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखेंगे तो किसे पसंद नहीं आएगी? जो जगह जिसके लिए लोग इतना खर्च करते हैं जाने के लिए, वो तो वास्तव में बड़ी सुंदर जगह होगी। और गांधी जी ने यहाँ अनासक्ति आश्रम का भी स्थापना करी। नोट कर लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अनासक्ति आश्रम कहाँ पर स्थापित है? कौसानी में। इसकी स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। कब की? 1929 में की। उसके अतिरिक्त यहाँ पर गांधी जी की प्रिय शिष्या सरला बहन भी यहाँ पर आई। सरला बहन, उनका भी यहाँ पर निवास स्थल रहा। लक्ष्मी आश्रम है उनका स्थान, जहाँ पर वो रहती थी, जो लक्ष्मी आश्रम बोलते हैं। सरला बहन का जो मूल नाम है ब्रिटिश थी, वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हेलीमैन, कैथरीन हेलीमैन, कैथरीन हेलीमैन, ये सरला बहन का रियल नेम है। ठीक, और इनका संबंध किस स्थान से है? कौसानी से है। ठीक है, कौसानी की हम चर्चा कर ही रहे थे, आप घूमने जरूर जाइएगा। इधर आप देखेंगे तो बैजनाथ है। बैजनाथ में 26 मंदिरों का एक समूह है। इसको पूर्व में कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता था जी, कत्यूरों की राजधानी। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर भूदेव का ताम्रपत्र भी है, एक भूदेव का अभिलेख भी है। भूदेव कौन थे? कत्यूरी, जब आपने इतिहास में राजवंश पढ़ा होगा वहां जिक्र हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कार्तिकेयपुर, इसको कत्यूर घाटी भी बोलते हैं बैजनाथ को। यहाँ पर गरुड़ गंगा और गोमती का संगम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कार्तिकेयपुर या कत्यूरी की जो चर्चा पांडुकेश्वर में भी की थी, वहाँ भी की थी। ठीक, पर इसको हम कत्यूर घाटी बोलते हैं, याद रखिएगा। आपने पढ़ा भी होगा। कौन सा शासक, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, कौन सा शासक अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर यानी उस तरफ से पांडुकेश्वर के क्षेत्र से बैजनाथ लेकर के आया? बताइएगा जरूर, हम प्रतीक्षा होगी। यहाँ पर कई ऐतिहासिक स्रोत और भी हैं। ठीक, बैजनाथ में इसके निकट एक मंदिर है गागरी गोल, गोमती नदी के तट पर। क्या है? गागरी गोल। तो नोट कर लीजिएगा गागरी गोल को भी आप। अच्छा, यहाँ पर एक कोट भ्रामरी का मंदिर है। ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कोट भ्रामरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। देखिए, ये कत्यूर घाटी में ही है, बैजनाथ के निकट। ठीक, गोमती नदी के तट पर। कोट की माई बोलते हैं इसको, कोट की माई बोलते हैं। भ्रामरी देवी, यहाँ पर भ्रामरी देवी के रूप में काली माता की पूजा होती है। ठीक, याद रख लीजिएगा, ये कत्यूर घाटी की प्रसिद्ध जगह थी।
अच्छा, कोट के माई में बोला जाता है कि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी आए थे, तो कत्यूरियों ने उनका स्वागत किया था रुकने का, उनके रुकने की व्यवस्था यहीं पर की गई थी। इसके अतिरिक्त इसके नज़दीक कांडा नाम का एक जगह है, कांडा नाम की, वहाँ पर भद्रकाली गुफा है। क्या है वहाँ पर? भद्रकाली गुफा। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक काली माता का मंदिर भी है, तो शंकराचार्य जी ने ही उसकी स्थापना करी थी, ये भी मान्यता है। कांडा कांडा के आसपास माँ काली का मंदिर है। यहाँ पर हमने बताया भद्रकाली की गुफा भी है। तो शंकराचार्य यहीं से आए, पहले कांडा में रुके, काली मंदिर का निर्माण किया, फिर कोट की माई में कोट ब्राह्मणी मंदिर में उनके रुकने की व्यवस्था की गई। तो ये प्रसिद्ध जगह है यहाँ की। अब देखिए आप, यहाँ पर बिनसर सेंचुरी भी है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य की चर्चा हमने नीचे करी थी, अल्मोड़ा में नहीं करी थी, तो आपको बता देता हूँ। वो इस तरफ है, अल्मोड़ा के उत्तर में, सोमेश्वर ताकोला के क्षेत्र में, और उसका विस्तार यहाँ तक है, बागेश्वर तक है। यहाँ पर नीचे इसके दक्षिण में अल्मोड़ा की ताकोला तहसील पड़ती है। देखिए इधर इस तरफ आप देखेंगे, एक चिरपत कौर मंदिर है, एक गोरखनाथ मंदिर है। नोट कर लीजिएगा, गोरखनाथ मंदिर की चर्चा इससे पूर्व में भी हो चुकी है। ठीक, गोरखनाथ मंदिर, चिरपत कौर, दो मंदिर है प्रमुख, क्योंकि हम बागेश्वर के प्रमुख पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल की चर्चा कर रहे हैं, तो मंदिरों की भी चर्चा यहाँ पर हो जाती है। ठीक, यहाँ पर एक पॉन्थिंग नाम की जगह है, जिसके आसपास सुरकंड ताल है। यहाँ पर मंदिर भी हैं, नाम पॉन्थिंग के आसपास कई सारे छोटे मोटे मंदिर हैं, शिवालय। देखिए यहाँ पर भी बद्रीनाथ मंदिर है। मैं बार बार बद्रीनाथ मंदिर का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे केदार से कंफ्यूज हो गए। केदार, बद्रीनाथ मंदिर के अतिरिक्त अन्य बद्रीनाथ मंदिरों की चर्चा नहीं होती है, जैसे द्वाराहाट में भी है बद्रीनाथ मंदिर समूह, यहाँ भी है। मैं उनको इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये बद्रीनाथ मंदिर द्वाराहाट या इधर के परीक्षा में नहीं पूछे जाते, इतनी महत्व नहीं रखते हैं उस बद्रीनाथ मंदिर के आगे, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, मैं कुछ मंदिरों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ठीक, आप ऊपर गए तो शिखर मंदिर दिखेगा आपको, इधर पिंडारी के क्षेत्र में शिखर मंदिर दिखेगा टॉप पर। ठीक, इधर अच्छा इधर चोटी है नंदा कुचाल की, देवी कुंड। अच्छा, ये प्रमुख मंदिर है। यहाँ पर ऊपर का क्षेत्र ज़्यादातर बृहद हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पर उतनी बड़ी संख्या में आबादी नहीं है, पहले भी हम ये बता चुके हैं। ठीक, तो ये प्रमुख चर्चा हमने की। एक मेला लगता है यहाँ बागेश्वर के अंदर ही लगता है वो, क्योंकि इस क्षेत्र में एकमात्र जो शहर है वो बागेश्वर ही है। ठीक, जो मेला लगता है वो 14 जनवरी को, यानी मकर संक्रांति के दिन लगता है, हमने उस पर बात करी थी। बागेश्वर क्योंकि बड़ा जिला नहीं है, इसलिए इसमें जितनी जानकारी थी आपको दे दी गई। उसमें कई सवाल कोट ब्राह्मणी से संबंधित, संगम से संबंधित सवाल आपके सामने आ सकते हैं, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे अन्य जिले की, जो हमारे कुमाऊँ के क्षेत्र में है। गढ़वाल के ज़िले हम इससे पूर्व में पूरे करा चुके हैं, कुमाऊँ के ज़िलों पर हम चल रहे हैं। आप लगातार इन वीडियोस को देखते रहिएगा और प्रत्येक ज़िले को आप पढ़ते जाइएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे सभी जो ज़िले जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम असली भूगोल की तरफ बढ़ेंगे। हम खुद उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अति शीघ्र हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। पर हमें आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए करिए कि जो आप पढ़ते हैं, देखते हैं, कितना आपको समझ में आता है। ठीक, उससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। इस वीडियो के बारे में भी बताइएगा। धन्यवाद।